नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, जिसकी शुरुआत पार्टी 5 सितंबर से करने जा रही है। इसमें सूबे की सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में तो 6 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र के कई मंत्री संबोधित करेंगे और इसके जरिए सरकार जनता के बीच अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तक बसपा ने किया था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, लेकिन अब बीजेपी कर रही है और बीजेपी में खास ये रहेगा, खुद योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, कई केंद्र के मंत्री संबोधित करेंगे, यानी अब ये कहा जाए कि ये होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को आप जरा एनालाइज कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कोई भी दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। वो कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और हर पार्टी का जो स्ट्रेटजी है उसके जवाब में ये काउंटर स्ट्रेटजी इनकी चलती है। अब बीएसपी की तो मजबूरी थी, उन्होंने तो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया था। ब्राह्मण पहुंचे नहीं, उसमें ब्राह्मण पहुंचे नहीं तो इन्होंने प्रबुद्ध वर्ग कर दिया। लेकिन बीएसपी के सम्मेलन में और इनके सम्मेलन में आसमान जमीन का डिफरेंस है, क्योंकि खुद मायावती अब तक अपने सम्मेलन में नजर नहीं आई है। सबसे बड़ी बात ये है, मायावती इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम में नहीं आएंगी। और कैंपेन का जो आप ये समझिए, ये इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस दूसरे राज्यों में नहीं मिलते हैं। इस तरह का नहीं दिखने को मिलता है कि भाई टॉप लीडरशिप और मंत्री और सारे लोग जो है प्रबुद्ध वर्ग से मिल रहे हों, बातचीत कर रहे हों। अब इसमें है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर स्ट्रेटजी पे आते हैं कि ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आखिर ये बला क्या है। ये अब आप समझिए कि किस हिसाब से मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है। दे आर द पीपल जो लोकल स्तर पे ओपिनियन मेकर्स होते हैं। जैसे भाई कौन लोग ओपिनियन मेकर्स होते हैं कि जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जो पब्लिक से मिलते जुलते भी हैं और वो जब कोई बात कहते हैं तो लोग मानते हैं, उन पे इंपैक्ट होता है। दे आर द ओपिनियन मेकर्स एट द ग्रासरूट लेवल। कौन लोग होते हैं? तो डॉक्टर होते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं। वकील जी, ये लोग जहां बैठते हैं, परिवार में, बर्थडे पार्टी में, ऑफिस में, जहां कहीं भी जाते हैं, दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, वो वही बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई बात सही है। कोई कुछ काउंटर कर रहा है, कोई उल्टी बातें कर रहा है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई वो गलत है, लोगों को यकीन होता है। तो ये समझिए कि ये जो ओपिनियन मेकर्स का जो बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप कोई भी चुनाव हो या कोई सोशल इवेंट हो, कोई भी बड़ी चीज हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, किसान आंदोलन है, ये छाती पीटते रह गए, सब कुछ करते रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रबुद्ध वर्ग इसके साथ नहीं था, क्योंकि ये प्रबुद्ध वर्ग को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सके कि ये जो कानून मोदी सरकार लेकर के आई है इसमें काला क्या है। काला क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। ये सारी चीजें जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजों को कर रही है तो इसका मतलब तो पहला एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक इथॉस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक डिबेट्स, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब ये जमाना खत्म हो जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया सबके हाथ में वेपन है। पहले का ज़माना अलग था, जब बड़े बड़े पत्रकार अपना ज्ञान ठोक देते थे, प्रोपेगेंडा पैसा लेकर के, उल्टी बातें, सीधी बातें, जो करने का है आपने कर दिया, अखबार में एडिटोरियल छाप दिया। बड़े बड़े सब लोग जो यही प्रबुद्ध वर्ग वही पढ़ करके उसी में जो है कंफ्यूज रहते थे और पता नहीं सच क्या है गलत क्या है, उसमें जो है एक मास ओपिनियन जो है वो बन जाता था। आज का ज़माना अलग है। आज आप लिखोगे, वेबसाइट में छापोगे, आप जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कोई अनर्गल बात करेंगे, तर्कहीन बात करेंगे,
झूठी बातें करेंगे, हमारे दर्शकों के पास पूरा अधिकार है। कमेंट में जो है आप बौछार लगा दें, डिसलाइक का बटन दबा देंगे, तो इमीडिएटली लोगों को मालूम चल जाता है भाई क्या रिस्पॉन्स है। आप फेसबुक पे है, धनाधन लोग कमेंट करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपने जो लिखा है उसको डिफेंड कीजिए। तो बड़े बड़े पत्रकार उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, इसी क्योंकि करते रहते ये अब तक दलाली इनका धंधा था। तो ये लोग लिखते नहीं हैं, इन्होंने लिखना बंद कर दिया। जो पीछे से मिल गया वो छाप दिया, वो जो है वो आप एक ट्वीट कर दिया, भाग लिया, उसके ऊपर आपके पास ये हिम्मत नहीं है कि आम जनता जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो दिन रात चीज़ों को जानने समझने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जो लोग बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर के उनके पास ज्ञान की उसको अथाह सागर में जो डूबे हुए रहते हैं। कोई इतिहास का एक्सपर्ट होता है, कोई आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट होता है, कोई मंदिरों का एक्सपर्ट होता है, कोई धर्म ग्रंथों का एक्सपर्ट होता है। तो ये तमाम इस तरह के लोगों के सामने ये बड़े बड़े जो पुराने धुरंधर थे वो गायब हो गए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। उनको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि लुटिन गैंग जो है इनके खिलाफ ही हमेशा लिखेगा। उनको सिर्फ हाथरस की घटना नजर आएगी, बंगाल में हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाएगा, कोई एक शब्द नहीं लिखेगा, वो दिखाई नहीं देगा। भाई उन्नाव नजर आएगा उनको जयपुर नजर नहीं आएगा। तो ये जब इस तरह का एक समझे कि एक आइडियोलॉजिकल बायस मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, तो उसको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया में आपको अपने पैर जमाने होंगे। सो दिस इज द टेक्निक। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, एक तो मैंने कहा कि लार्जर पर्सपेक्टिव में ये पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के किसी शहर के तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर, पढ़े लिखे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उन लोगों के बीच जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, आप अपनी बात को रखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इस तरह का सम्मेलन होगा तो मोनोलॉग नहीं होगा। आज के ज़माने में मोनोलॉग खत्म हो गया कि नेताजी आए, उन्होंने भाषण दिया और माला वाला पहनाया गया, फोटो खिंचाया गया और वापस चले गए। यहाँ तो आप देखिए हर जगह माइक लेकर के सब लोग सवाल करते हैं, सब लोग सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, और जवाब नहीं देंगे तो वो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा फिर जी कि मैदान छोड़ के भाग गया। तो ये इससे क्या है कि जो डेमोक्रेटिक इथॉस हिंदुस्तान की जो है वो मजबूत हो रही है, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में। लेकिन यूपी के चुनाव के तहत अब आप देखिए कि अगर आपके पास अगर हर जिले में हर जगह आप इस तरह के प्रबुद्ध वर्ग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को सामने रख देते हैं, तो होगा ये कि जो अफवाह की राजनीति चलती है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि देखिए ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 2019 के बाद से अफवाह के ऊपर ही विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई शाहीन बाग क्या है? भाई आपने सरकार के खिलाफ जो है डिसअफेक्शन फैलाने के लिए आपने कह दिया भाई मुसलमानों को आपने क्यों अलग कर दिया, मुसलमानों को निकाल देंगे, मुसलमानों से कागज मांगा जाएगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों के लिए डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप जाइए उन पत्रकारों के टाइमलाइन के ऊपर, पूछिए कि भाई तुमने तो बड़ा बड़ा पर्चा छाप रहे थे कि अमित शाह बना रहा है डिटेंशन कैंप, तस्वीरें भी आ गई थी। बाद में सरकार जो है वो कह रही है कि भाई वो डिटेंशन कैंप नहीं है यार, वहाँ किसी को डिटेन करके नहीं रखा जाता। भाई उस तरह का डिटेंशन कैंप तो हर एयरपोर्ट के बाहर होता है। वो डिटेंशन कैंप इनफैक्ट वो नहीं होता, वो दरअसल ये होता है कि कोई इलीगल तरीके से आ गया तो उसको जेल के अंदर तो आप रखेंगे नहीं। देयर हैज़ टू बी सम प्लेस वेयर यू कैन पुट दिस इलीगल माइग्रेंट्स, कि किसी के पास फर्जी कागज है, कोई गलत पासपोर्ट गलत वीज़ा के साथ आ गया, कोई भटक करके आ गया, तो उसके लिए आप उसको तो जेल में नहीं डालेंगे ना, तो उसको लोग कहीं पे आप कोई जगह बनाते कहीं। भाई ये डिटेंशन कैंप जो मुसलमानों के लिए बन रहे थे, उन तमाम सेकुलर पार्टियों से और सेकुलर पत्रकारों से, ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए सवाल
क्या बताओ भाई कहाँ है डिटेंशन कैंप और कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? तो ये अफवाह की राजनीति थी। तो लोग तो भाई मुसलमान सड़कों पर आए। सीए के ये जो शाहीन बाग के चक्कर में दिल्ली में दंगे हुए तो हकीकत है, इसको तो मिटाया नहीं जा सकता, इसको छिपाया भी नहीं जा सकता। तो अब अगर आप सब कुछ होने के बाद अगर आपकी आंखें खुलती हैं तब तो वो दिक्कत है। जब आपको मालूम है कि विपक्ष जो है अफवाह की राजनीति करेगा तो उसका काउंटर तो आप करेंगे। तो काउंटर कैसे करेंगे? काउंटर इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच जाएं। वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो ओपिनियन ऐसे लोगों को जाके समझाएं, उनको जाकर के आप बताएं कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये गलत है, ये सही है। और जब वो आपसे सवाल जवाब करके वो संतुष्ट हो जाएंगे फिर आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोशल मीडिया में कोई दलाल पत्रकार कोई बात लिखेगा तो लोग उसके ऊपर जो है वहीं पे जवाब दे देंगे कि भाई ये फर्जीवाड़ा करना बंद करो। तो सही मायनों में ये होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो बीजेपी का है। बसपा का जो है वो फर्जीवाड़ा है। वो तो देखिए, वो तो प्रबुद्ध वर्ग में उसको चेंज इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, ब्राह्मण आए नहीं। तो भाई कम से कम तस्वीर तो छपेगी। किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बीएसपी का कोई सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे तो 150 आदमी होने चाहिए, नहीं तो खबरों में आ जाएगा, खबर आ जाएगी भाई सम्मेलन हो रहा था, सतीश चंद्र मिश्रा वहाँ थे लेकिन कुर्सियाँ खाली थी, एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी नहीं भर पा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्र। तो उसके लिए आपको क्या करना भाई? ब्राह्मण के नाम पे तो दूसरे लोग तो आएंगे नहीं जी, ब्राह्मण ही आएंगे। तो आपने क्या और जो खुद के जो उनके मुसलमान नेता थे वो भी नाराज होकर चले गए, उन्हें जगह नहीं दी गई। उनको जगह नहीं दी गई। भाई ब्राह्मणों को बुलाएंगे तो मुस्लिम कहाँ से आएंगे? तो आपने क्या कर दिया कि भाई आपने प्रबुद्ध वर्ग का नाम दे दिया और आप जो है ये किसी तरीके से, क्योंकि आपने घोषणा कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि भाई गाड़ी आ गई है, करना ही पड़ेगा, पेट्रोल नहीं है, है, ड्राइवर नहीं है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करता है आदमी? धक्का लगाता है उसको। वही धक्का लगा रही है। तो मायावती का ये जो प्रबुद्ध वर्ग है वो धक्का लगाने वाला है जी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा, उसमें मंत्री होंगे, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, तब तो ये मसला बिल्कुल अलग सा लगेगा। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जहां बहुजन समाज पार्टी 22 जुलाई से राज्य के सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और इन सम्मेलनों को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आयोजित कर रहे हैं। खुद मायावती इसमें अभी तक कहीं नजर नहीं आई। तो अब 5 सितंबर से बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की तैयारियां करने जा रही है, जिसे योगी आदित्यनाथ तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी नजर आएंगे। यानी बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की भी तैयारियां जोरों शोर से की है। चलिए शायद इसी के जरिए बसपा को यह समझ आ जाए कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आखिर होता क्या है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।